राष्ट्र के निर्माण में आरक्षण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आरक्षण का विरोधी है इस देश भारत में, वह राष्ट्र का विरोधी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आरक्षण का समर्थक और राष्ट्र का विरोधी है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मेरी बात आप लोगों, आपके दर्शकों तक जा रही होगी। जो आरक्षण का विरोधी है वो राष्ट्र का विरोधी है। आरक्षण का विरोधी राष्ट्र का विरोधी क्यों है, मैं इसको डिक्टेट कर देना चाहता हूं। यह देश सबका है, यह राष्ट्र सबका है। इस राष्ट्र के संचालन में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, यानी जो पिछड़े हैं 100 में 60 उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इन योद्धाओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि शायद अगर जो ये योद्धा इस देश में नहीं आए होते तो आज पिछड़े समाज के लिए भगवान के रूप में जिन्हें पूजा जाना चाहिए, पिछड़े समाज के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे ये योद्धा। जो भी लोग अवसरों पर अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं वो सभी, मैं तो देशद्रोही बोलूंगा उनको। वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं जो अवसरों पर अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि जो भी निर्माण होगा वो भारत का निर्माण होगा। साथियों, आज बीपी मंडल जी के जन्मदिन के अवसर पर आज एक कार्यक्रम किया जा रहा है बाली मैरिज हॉल में, और यहाँ पर हमारे साथ हैं बहुत सारे साथी लोग हैं। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस कार्यक्रम को मनाने का क्या उद्देश्य है, इसकी क्या महत्ता है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रवण पटेल है, मैं इसी जनपद का निवासी हूँ, ओबीसी समाज से हूँ। और आपके चैनल को मैं साधुवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और हमारी बात आप लेके समाज के बीच में अपने पोर्टल के माध्यम से रखना चाहते हैं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आखिर में इस कार्यक्रम की क्या महत्ता है, समाज को भी तो थोड़ा बताइए। और बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष रहे, उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या है। आज रविवार है, रविवार के दिन हमारे समाज के तमाम लोग छुट्टी रहता है, नौकरी करने वाले होते हैं, बिजनेस व्यापार करने वाले होते हैं। आज छुट्टी है तो हम लोगों ने पूर्व संध्या पर प्रोफेसर बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की 107वीं जयंती मनाई है। चूँकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने मंडल आयोग का जब गठन हुआ था तो मंडल आयोग के वो अध्यक्ष थे। उन्होंने 40 अनुशंसाएँ पिछड़े वर्गों के लिए किया था, जिसमें से 2 अनुशंसा मात्र नौकरी में आरक्षण और शिक्षा में आरक्षण, ये 2 अनुशंसा लागू हो पाया। अभी 38 अनुशंसा लागू होना बाकी है। और राष्ट्र के निर्माण में आरक्षण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो आरक्षण का विरोधी है इस देश भारत में, वह राष्ट्र का विरोधी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो आरक्षण का समर्थक और राष्ट्र का विरोधी है। जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। मेरी बात आप लोगों, आपके दर्शकों तक जा रही होगी। जो आरक्षण का विरोधी है वो राष्ट्र का विरोधी है। आरक्षण का विरोधी राष्ट्र का विरोधी क्यों है, मैं इसको डिक्टेट कर देना चाहता हूं। यह देश सबका है, यह राष्ट्र सबका है। इस राष्ट्र के संचालन में सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति और किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए अवसर ही मुख्य है। कुछ लोगों ने अवसरों पर ही अवरोध उत्पन्न किया है। आप जब भी आप सदियों पुराने चीजों में जाएंगे, ग्रंथों, पुस्तकों, किताबों में जाएंगे, तो लोगों ने क्या किया कि अवरोध की बात हमेशा की है समाज में कि इनको नहीं पढ़ना है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, इनको लिखने का अधिकार नहीं है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है, इनको रखने का, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, इनको धन रखने का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? जब मनुष्य ही मनुष्य है और सभी मनुष्य एक जैसे प्राणी हैं, तो उनको अधिकार वंचित करने का किसी मनुष्य का दायित्व कैसे है? इसका मतलब वो भेदभाव की बात करता है, ऊंच नीच की बात करता है, मनुष्यों में घृणा की बात करता है, और कहीं ना कहीं अपने आप में श्रेष्ठता की बात करता है, जो कभी भी किसी बेहतर भारत के, बेहतर विश्व के निर्माण में हमेशा बाधक है और बेहतर समाज के में बाधक है। इसलिए जब भी आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी लोग अवसरों पर अवरुद्ध उत्पन्न करते हैं वो सभी, मैं तो देशद्रोही बोलूंगा उनको। वो राष्ट्रभक्त कैसे हो सकते हैं जो अवसरों पर अवरुद्ध उत्पन्न कर रहे हैं? क्योंकि जो भी निर्माण होगा वो भारत का निर्माण होगा। बीपी मंडल साहब जो कि आरक्षण के जनक कहे जाते हैं, खासकर पिछड़े वर्ग के लिए, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है और देश से आज़ादी से पहले पिछड़े वर्ग की भागीदारी बहुत कम थी। भारत के निर्माण में और चीज़ों में जो है उनको संस्थानों में सही भागीदारी नहीं मिल पाई थी पिछड़े वर्ग को। उसी के तहत एक आयोग का गठन हुआ था, जिस आयोग का नाम था मंडल कमीशन।
उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल साहब, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, और चूंकि उस आयोग के वो चेयरमैन थे, इसलिए इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रख दिया गया। उसी बीपी मंडल साहब को, जिनको आरक्षण का जनक कहा जाता है, उन्हीं की कल जयंती है, 25 अगस्त को जयंती मनाई जाती है। तो उसी 25 अगस्त की जयंती के पूर्व संध्या पे, यानी आज बीपी मंडल साहब की जयंती को हम लोग मना रहे हैं। और ये मनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बीपी मंडल साहब ने पिछड़े वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया था। हमारे पिछड़े वर्ग समाज के जो देश की 60% आबादी है, उनको जागरूक करने के लिए मंडल साहब के बारे में बताना जरूरी है कि बीपी मंडल साहब ने क्या हमारे पिछड़े वर्ग के लिए किया है। क्योंकि जब तक हम अपने लोगों को नहीं बताएंगे, पिछड़े समाज के लोग ये जानेंगे नहीं कि बीपी मंडल साहब ने किया क्या है, या बीपी मंडल साहब किस तरह से हमारे लिए वरदान साबित हुए हैं, किस तरह उन्होंने 27% आरक्षण लागू होने के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। वो पिछड़ा समाज जो हजारों सालों से शोषित था, पीड़ित था, वंचित था, जिनको भागीदारी नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी का अधिकार नहीं था, सत्ता का अधिकार नहीं था, जमीन का अधिकार नहीं था, उन सब में भागीदारी। क्योंकि ये लड़ाई थी जल, जंगल, जमीन और राजपाट की लड़ाई थी, जिसमें हमारी भागीदारी ना के बराबर थी। जो 100% चले आ रहे आरक्षण थे, उनको कम करने के लिए और हमारी पिछड़े वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो प्रावधान किया, उसी के तहत 7 अगस्त सन 1990 को बीपी सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग को लागू किया, और उसी दिन पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण सरकारी संस्थाओं में देने का काम किया। आज के जो प्रोग्राम अभी मंडल जी के जो जन्मदिन मनाया गया, बहुत सारे साथी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसे पूरे जो आज की जो तिथि है, इसके महत्ता के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।